तो चलिए आज एक बहुत ही जबरदस्त मॉडल को समझते हैं। एक ऐसा मॉडल जो ऑप्शंस की कीमत लगाता है, खासतौर पर उस लचक की कीमत, उस फ्लेक्सिबिलिटी की जो किसी को मिलती है। बुनियादी तौर पर हम ये देखने जा रहे हैं कि चॉइस की यानी इंतखाब की ताकत की आखिर मालियाती कदर क्या होती है। तो इस सवाल पर आते हैं, आखिर एक गैर यकीनी मुस्तकबिल को हम मॉडल कैसे करें? कैसे हम लचक की यानी फ्लेक्सिबिलिटी की कीमत लगा सकते हैं? मतलब किसी चीज़ को चुनने की सलाहियत की कोई माली हैसियत कैसे तय की जा सकती है? इसी सवाल का जवाब हम इस पूरे तज्जिए में तलाश करेंगे। इसी जगह पर बाइनोमियल मॉडल काम आता है। अब देखिए, ये मॉडल मुस्तकबिल की सारी उलझनों को लेता है और बिल्कुल आसान बना देता है। जरा सोचिए, वक्त को एक दरख्त की तरह समझें जिसकी शाखें निकलती हैं। हर कदम पर सिर्फ दो ही रास्ते मुमकिन हैं, या तो कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। बस बिल्कुल सादा, कदम ब कदम अमल। और ये रहा हमारा बाइनोमियल ट्री। यहाँ तीन खास मुकामात हैं। पहला आगाज, जहाँ से हम शुरू करते हैं। फिर आता है दरमियानी नुक्ता, जहाँ कीमत ऊपर या नीचे जा सकती है। और आखिर में है मियाद का इख्तिताम, जहाँ हतमी नतीजा सामने आता है। समझें कि यही वो नक्शा है जिसे हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इस तज्जिए को शुरू करने के लिए सबसे पहले एक यूरोपी तर्ज के ऑप्शन की कीमत लगाकर एक बुनियादी लाइन कायम करते हैं। इससे हमें एक बुनियाद मिल जाएगी ताकि हम आगे अमेरिकी ऑप्शन की जो खास कदर है उसको आसानी से समझ सकें। ये कदर पैमाई का अमल ना थोड़ा उल्टा चलता है। हम मुस्तकबिल से शुरू करते हैं और पीछे की तरफ आते हैं। शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन यही सबसे मंतकी तरीका है। देखिए, हम बिल्कुल आखिर से शुरू करेंगे जहां सारे मुमकिना नताइज हमें मालूम होते हैं। फिर वहां से एक एक कदम पीछे आते हुए आज की कदर का हिसाब लगाएंगे। इसी को बैकवर्ड इंडक्शन कहते हैं। तो अब देखिए, हम आखिरी मुकाम पर हैं। यहां अब कोई गैर यकीनी सूरत हाल बाकी नहीं। जो भी असासे की कीमत होगी उसकी बुनियाद पर हम हर मुमकिना नतीजे के लिए आखिरी मुनाफे का हिसाब लगा सकते हैं। यहां तीन मुमकिना मुनाफा हैं, या तो $0 या $1 या फिर $3 और 32 सेंट। चलिए अब एक कदम पीछे चलते हैं। इस दरमियानी नुक्ते पर यूरोपीय ऑप्शन की सूरत में यहां कोई फैसला नहीं करना होता। हम बस आगे के मुमकिना मुनाफों की मुतवक्का कद्र निकालते हैं और उसे आज के हिसाब से डिस्काउंट कर लेते हैं। बिल्कुल सीधा साधा हिसाब है। तो नीचे वाले दरमियानी नोट पर हिसाब लगाने के बाद कदर आती है $1.67। इस नंबर को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जब हम इसका मुवाजना अमरीकी ऑप्शन से करेंगे तो ये बहुत अहम साबित होगा। और अब आखिरी कदम, हम दरमियानी नुक्ता की कदरों को शुरुआत तक डिस्काउंट पैक करते हैं और हमें यूरोपी तर्ज के पुट ऑप्शन की हतमी कदर मिल जाती है, जो कि है 70 सेंट। ये है हमारी बुनियादी लाइन। अब यहाँ कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अमरीकी तर्ज के ऑप्शंस की तरफ, और इनमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है, वह वक्त से पहले इस्तेमाल करने की ताकत। तो असल बात यह है, यूरोपीय ऑप्शंस में इंतखाब सिर्फ आखिर में मिलता है, लेकिन अमेरिकन ऑप्शंस वो मियाद के दौरान किसी भी वक्त अपना इंतखाब इस्तेमाल करने की लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। शायद ये छोटा सा फ़र्क लगे, लेकिन इस लचक की कदर बहुत ज़्यादा है। अब अमरीकी ऑप्शन के साथ वो जो दरमियानी नुक्ता है ना, वो सिर्फ हिसाब का मरहला नहीं रहता, बल्कि वो एक फैसले का लम्हा बन जाता है। यहाँ सरमायाकार के सामने एक अहम सवाल खड़ा होता है। क्या ऑप्शन को अभी इस्तेमाल करके मुनाफा ले लिया जाए, या फिर अभी रोका जाए और देखा जाए कि आगे क्या होता है? और यही है अमेरिकी ऑप्शन की कद्र पैमाई का बुनियादी उसूल। हर मरहले पर दो चीज़ों का मवाजना होता है, ऑप्शन को रखने की कद्र और इसे फ़ौरन इस्तेमाल करने से मिलने वाला मुनाफा। हमेशा वही रास्ता चुना जाता है जिसकी कद्र ज़्यादा हो। सादा सी बात है। चलिए वापस इसी नीचे वाले दरमियानी नोट पर चलते हैं। याद है, यूरोपीय ऑप्शन के लिए रखने की कद्र थी $1.67। अब हम इसका मुवाजना करते हैं ऑप्शन को फ़ौरन इस्तेमाल करने के मुनाफे से, जो है $2.19। तो जाहिर है $2.19 ज़्यादा है, लिहाजा अमेरिकी ऑप्शन के लिए हम यही कद्र रिकॉर्ड करेंगे। देखा, सिर्फ इस इंतखाब की वजह से इस नोट की कद्र $1.67 से बढ़कर $2.19 हो गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस लचक की ठीक ठीक मालियाती कद्र है जो अमेरिकी ऑप्शन देता है। यही है इस इंतखाब की कीमत। तो अब देखते हैं कि दरमियानी नुक्ता पर लिए गए इस फैसले ने ऑप्शन की आखिरी कीमत पर क्या असर डाला। हम अपने तज्जिए के अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। जब इस बढ़ी हुई दरमियानी नुक्ता की कदर को वापस शुरुआत तक डिस्काउंट किया जाता है,
तो हमें अमरीकी तर्ज के ऑप्शन के लिए एक नई और ज्यादा कीमत मिलती है, 86 सेंट। और ये साफ तौर पर यूरोपीय ऑप्शन की 70 सेंट की कीमत से ज्यादा है। ये टेबल पूरी कहानी को बिल्कुल साफ साफ बता रहा है। यहां देखें कि दरमियानी नुक्ता पर कद्र कैसे अलग होती है। अमरीकी के लिए $2.19, जबकि यूरोपी के लिए 1.67। और इसी फर्क की वजह से आगाज में भी कीमत बढ़ जाती है। और ये पूरे का पूरा फर्क सिर्फ वक्त से पहले इस्तेमाल करने के इंतखाब की वजह से है। तो यहां से जो सबसे अहम बात समझ में आती है वो ये है, एक अमेरिकन ऑप्शन सिर्फ इसलिए महंगा नहीं है कि वो अमेरिकी है। इसकी कीमत इस इजाफी लचक को जाहिर करती है जो वो फराहम करता है। कीमत का ये फ़र्क ही दरअसल इंतखाब की कीमत है। और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। फाइनेंस में किसी भी फैसले को करते वक्त ये सोचना ज़रूरी है कि लचक और इंतखाब यानी फ्लेक्सिबिलिटी और चॉइस की असल कद्र क्या है। ये बात सिर्फ ऑप्शंस तक महदूद नहीं, बल्कि कद्र को बुनियादी तौर पर समझने के बारे में है।